हेलो एवरीवन, दिस इज सुकिरन फ्रॉम वन स्टेप ट्रेडिंग एकेडमी। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि ये जो ट्रेड्स लिए हैं मैंने, ये कैसे फाइंड आउट करने का। ओके, सो ये एक हफ्ता है। इस हफ्ते में 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड बने। 7 में से 6 ट्रेड ने टारगेट हिट की है एंड एक ट्रेड ने स्टॉप लॉस हिट किया है, ये वाला। ओके, तो मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रेड्स कैसे ढूंढना है और हमें पता चलेगा कि वो कौन से हफ्ते में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके लिए आपको ये 3 RSI की स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए: डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेंज शिफ्ट। क्योंकि ये तीनों स्ट्रैटेजीज, मतलब ये तीनों स्ट्रैटेजी मिल के या फिर यूज करके मैंने ये बताया हुआ है कि ऐसे ट्रेड्स कैसे फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ, आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया था। हमें क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है। सपोज यहाँ पे हमारा ये वाला मंथ खत्म हो गया, ये रेड कैंडल है ना, ये वाला ये खत्म हो गया और ये अगला महीना शुरू होने वाला। तो मुझे दिख रहा है कि ये रेड कैंडल एंड ये रेड कैंडल, इन दोनों में पीआरडी है। पीआरडी का मतलब है पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। ओके, सो अगर महीने में पीआरडी बनना है, लास्ट वीक की महीने की क्लोजिंग पीआरडी में होगी ये, तो अगला महीना बुलिश हो सकता है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो हमें अगले महीने बाइंग साइड के सेटअप ढूंढने हैं। ओके, सो सपोज ये अगला महीना है जो कि हमें ट्रेड करना है, लेकिन अगले महीने में भी हमें कंफ्यूजन होगा ना कि अगले महीने में कौन से हफ्ते ट्रेड करना है। इसलिए हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ से नया वीक शुरू हो गया। ये पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक। ओके, मतलब ये टोटल महीना पूरा है मई का। तो यहाँ से शुरू होता है। ये RSI देखेंगे तो ऊपर जाके नीचे आया है 40 के आसपास। तो 40 के आसपास फिर से आने के बाद ये एक लेवल को सपोर्ट ले रहा है, राइट। सो ये हफ्ता सपोर्ट लेने के बाद, ये हफ्ता खत्म हो गया, सपोर्ट लिया उसने। अगला हफ्ता हमें दिख रहा है कि भाई इसने अभी सपोर्ट लिया हुआ है 40 RSI के आसपास। तो अगला हफ्ता चांसेस है कि हमें बाय ट्रेड के सेटअप मिले। ओके, दैट इज वाई ये जो हफ्ता है ना, इस महीने का, इस हफ्ते हम ट्रेड करेंगे। उसके लिए हम करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि जो मैंने बताया, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस और रेंज शिफ्ट, इन तीनों में से कुछ भी अगर बनता है ना, तो हमें सिर्फ बाय साइड के ट्रेड लेने हैं। बाय साइड ये क्यों लेना है? मंथली टाइम फ्रेम में पीआरडी बना है, पीआरडी का मतलब पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। वीकली टाइम फ्रेम में 40 को सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये बुलिश साइन है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे हमें बाइंग सेटअप ही ढूंढने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे वेबसाइट, क्योंकि मैंने जो पहले सेव करके रखा था वो आपको वहाँ से दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे वो लोड हो रहा है, देखो यहाँ पे वेबसाइट लोड हो रही है। आपको दिख जाएगा कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो क्यों लिया है। मैं उसको हर एक ट्रेड का रीज़न बताऊंगा, रीज़न के बिना कोई भी ट्रेड नहीं लिया जाए। ओके, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। जस्ट अ मिनट, ये चार्ट लोड हो रहा है। मैं जो वीक मैंने फाइंड किया था, मतलब हमने ढूंढना था मंथली, वीकली एंड आवरली बेसिस पे, तो उसके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जस्ट अ मिनट, कहाँ गया? अरे, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया। कोई बात नहीं, हम जाते हैं मंथली मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें ओके ओके, यहाँ पे सेव हो गया है मैंने। 1 आवर टाइम फ्रेम, हाँ देखो, यहाँ पे जाते, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाते हमें मिल गया ये हफ्ता। ये हफ्ते हम बाइंग ट्रेड ढूंढने थे बराबर। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर लिया सब कुछ। तो ये देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ही मार्केट शुरू हुआ इस वीक में, नीचे आया ये रेड कैंडल और रेड कैंडल, इन दोनों में डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस में इस डोजी कैंडल के हाई पे एंटर लेंगे, स्टॉप लॉस लो लगाएंगे एंड टारगेट यहाँ पे हमें 50 RSI के आसपास आ गया, 60 के पास, तो एग्जिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से 40 के आसपास आया, बड़ी रेड कैंडल ने ब्रेक किया 40 लेवल को, लेकिन फिर से डोजी बनाया। तो डोजी के हाई पे एंटर लेंगे 40 के सपोर्ट के आसपास, और अच्छी खासी रैली दे दी इसने। तीसरा ट्रेड देखो, तीसरा ट्रेड यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। ये एक रेड कैंडल एंड ये रेड कैंडल, इन दोनों में पीआरडी है। तो ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री बनी, स्टॉप लॉस लो रहेगा, लेकिन इसने स्टॉप लॉस हिट किया। ओके, नीचे आया मार्केट। यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रही है, ये रेड कैंडल में भी, ये रेड कैंडल, इन दोनों में पीआरडी बना है। पीआरडी की वजह से इसके हाई पे एंट्री लेंगे हम। और ये कौन सी कैंडल है? हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल के हाई पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लो रखेंगे एंड यहाँ पे जो भी 70 के आसपास आ गया RSI, तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे भी अच्छा टारगेट हमें अचीव हुआ है। फिर से मार्केट नीचे गिरा। ये रेड कैंडल एंड रेड, ये दो रेड कैंडल में पीआरडी है। पीआरडी में हाई रेड कैंडल के आई के ऊपर एंट्री बनी, स्टॉप लॉस लो रखेंगे, वेट करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे जब 60 को ब्रेक किया तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, चाहे तो ट्रेल भी कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे आगे मार्केट आया,
यहाँ पे देखो 60 के आसपास आया, 60 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, रेड कैंडल की हाई पे एंट्री, स्टॉप लॉस लो, एक ही कैंडल ने बहुत बड़ा टारगेट दे दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना, डायरेक्टली ये RSI 40 के नीचे चला गया। 40 के नीचे जाने के बाद हमें क्या ढूंढना है, डाइवर्जेंस। ये कैंडल में डाइवर्जेंस बना यहाँ पे, दैट इज वाइज की हाई पे एंट्री, लो स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पे इसने अच्छा खासा 50 या 60 के आसपास रजिस्टर किया और हमें अच्छा खासा टारगेट दे दिया। सो इन दिस वे आप ट्रेड ढूंढ सकते हो मंथली, वीकली एंड हावरली बेसिस के ऊपर। मंथली मतलब समझो इस महीने की कैंडल क्लोज हो गई तो देखने का ये महीने की कैंडल में कुछ बना है क्या, PRD बना है, NRD बना है, डाइवर्जेंस बना है, रिवर्स डाइवर्जेंस बना है। अगर इसमें से कुछ सेटअप बना तो उसको मार्क कर देने का, ये चूज वॉच लिस्ट में ऐड कर देने का कि अगले महीने हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे जाने का, वीक खत्म होता है तो देखने का इस वीक में इस पेयर में कुछ बना है क्या, PRD बना है, NRD बना है, डाइवर्जेंस बना है, रिवर्स डाइवर्जेंस बना है। अगर इन दोनों दोनों भी बाय साइड के सेटअप दिखा रहे हैं मंथली और वीकली में, तो हमें हावरली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करनी है। एंड हावरली टाइम फ्रेम पे ये जो 3 स्ट्रैटेजीज बताई मैंने, 3 कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेशिफ्ट। अगर ये 3 चीज़ों में से कुछ भी दिखा, डायरेक्टली ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे सभी ट्रेड से देखो, डाइवर्जेंस का ट्रेड यहाँ पे एंड यहाँ पे, या फिर रेशिफ्ट, रिवर्स डाइवर्जेंस देखो इसमें, ये एक सब रिवर्स डाइवर्जेंस का ट्रेड है, ये एक रिवर्स डाइवर्जेंस है, ये एक रिवर्स डाइवर्जेंस है। रेन शिफ्ट का ट्रेड देखना है, देखो ये एक रेन शिफ्ट का ट्रेड है। ओके, एंड ये जो ट्रेड था ना, ये नॉर्मल 40 सपोर्ट के आसपास था, दैट इज वाई ये ट्रेड लिया गया है। ओके, इसमें डाइवर्जेंस एक में देखते हैं हम, 3308 एंड 31, नहीं इसमें डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन ये 40 सपोर्ट ले रहा था। आप ये भी ऐड कर सकते हो, 40 सपोर्ट, 60 सपोर्ट। ओके, लेकिन मैंने ये जो 3 चीज़ें बताई, इस तीनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई है और अच्छे खासे सेटअप हमें मिले हैं। ओके, अब आने वाले वीडियोस में और भी ऐसे बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, मंथली, वीकली एंड आवरली बेसिस पे ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।